कभी ऐसा लगा है कि दिमाग के अंदर ना एक तूफान सा चल रहा है, सब कुछ उथल-पुथल, समझ नहीं आता क्या करें। आज हम इसी तूफान को शांत करने का एक रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। सोचिए, जब जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता, है ना? एक अजीब सा एहसास जो अंदर तक हिला देता है। चलिए इसी फीलिंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है इस बात को मानना। हाँ, मानना पड़ेगा कि मन के अंदर एक शोर है, एक कोलाहल है। क्योंकि देखिए, जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना? और ये शोर, ये शुरू होता है उन ख्यालों से जो दिमाग में लगातार गूंजते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा शोर जो हमारी सारी शांति, सारा सुकून छीन लेता है। और फिर शुरू होती है सवालों की बौछार। मैं कौन हूं? ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? और इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे उलझन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पल है ना, ये अंत नहीं है, बल्कि ये एक मौका है। एक मौका अपनी असली ताकत को पहचानने का, अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खोजने का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शक्ति है क्या? कहाँ छिपी है ये ताकत? चलिए अब इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं मौन की शक्ति को। देखिए, मौन का मतलब सिर्फ चुप हो जाना नहीं होता। ये वो खालीपन है, वो स्पेस है जहां से नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस पैदा होते हैं। सच पूछो तो यही हमारी असली शक्ति का सोर्स है। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि कहीं खो गए हैं, तो बस दो काम करने हैं। पहला, भागना बंद करना है, लड़ना बंद करना है। और दूसरा, बस अपने अंदर झांकना है और खुद से जुड़ना है। पता है, हम जिन जवाबों को बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं ना, वो असल में हमारे अंदर ही हैं। वो हमारे एकांत की गहराइयों में, हमारे मन की शांति में छिपे हैं। बस हमें उन्हें सुनने की जरूरत है। अच्छा, तो जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, तब हम बाहर की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि सत्य और हमारे जो रिश्ते हैं, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात है, सच का रास्ता ना अक्सर अकेला होता है, उस पर भीड़ नहीं होती, पर वही हमें अंधेरे में रोशनी दिखाता है। और झूठ के साथ तो भीड़ बहुत होती है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पर वो हमें अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। और हमारे रिश्ते हैं, हमारे जीवन में जो भी इंसान आता है ना, वो हमें एक सबक जरूर सिखाकर जाता है। कोई हमें प्यार करना सिखाता है, तो कोई ये सिखाता है कि दूरी बनाना कितना जरूरी है। कोई सिखाता है कि किन लोगों से दूर रहना है, और कोई हमें अपने दम पर खड़ा होना सिखाता है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा योद्धा वो होता है जो टूटे हुए दिल के साथ भी मुस्कुरा सके। असली ताकत दर्द से भागने में नहीं है, बल्कि उस दर्द के साथ मुस्कुराने की हिम्मत जुटाने में है। चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। वो है स्वयं से जुड़ाव, यानी खुद से कनेक्शन। सोचिए, बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना मची हो, हमारे अंदर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, एक शक्ति। वही हमारा असली ठहरा हुआ स्वरूप है। हम अक्सर अपनी कीमत, अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं, पर सच तो यह है कि हमें दुनिया से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही अपनी कीमत हैं। और वो शक्ति जिसे हम मंदिरों में, मस्जिदों में, बाहर हर जगह खोजते फिरते हैं, वो कहती है, मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। और जानते हैं, जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, जब हम अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हैं, तब हम अकेले नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स हमारे पीछे आकर खड़ा हो गया है। तो अंत में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या सफर का मकसद सारे जवाब पाना था, या फिर मुझसे जुड़ना था? मतलब क्या जवाब ढूंढना जरूरी था, या उस सोर्स से जुड़ना जहां से सारे जवाब खुद ब खुद निकलते हैं? शायद ये जुड़ाव भी सबसे बड़ा जवाब है।